नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खेम सिंह और हर तरह की तरह मैं जो हूँ आपके सामने बहुत ही डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज भी एक वैसे ही एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम तीन तरह के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के ऊपर बात करेंगे, जिसमें पहला है थॉमस हॉब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और दूसरा है रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी और उसके बाद जो है जॉन लॉक की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थॉमस हॉब्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले उन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में उन्होंने प्री स्टेट के बारे में बताया कि उनका जब एक पॉलिटिकल डिसऑर्डर होता है किसी भी सोसाइटी में, तो वहाँ पे ह्यूमन नेचर जो है ना बहुत ज़्यादा ब्रूटिश होता है, नास्टी होता है, सेल्फिशनेस होता है। तो इसी प्रकार से वो ह्यूमन नेचर के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ से जो जॉन लॉक होते हैं वो ह्यूमन नेचर को बहुत ही डिफरेंट तरीके से बताते हैं, जो कि नेचर ऑफ जो प्री पॉलिटिकल होता है उसमें बताते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है बहुत ही रैशनल होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है, बहुत ही सोचने समझने वाला, विचार करने वाला इंसान होता है। उसी प्रकार से अगर हम रूसो की बात करें तो उन्होंने बहुत ही अलग तरह से ह्यूमन नेचर के बारे में बताया। ये तीनों अलग अलग थिंकर अलग अलग ह्यूमन नेचर के बारे में बताते हैं और उसी प्रकार से अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी अपनी गढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में जो है जैसा कि थॉमस हॉब्स बताते हैं कि ब्रूटिश होता है, नास्टी होता है, सेल्फिनेस होता है। तो वहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा बहुत सारी एक दूसरे के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष शुरू होना लगता है। कोई दूसरे का हक मार लेता है, कोई किसी के घर में चोरी कर देता है। तो वहाँ पे एक तरह से एक सोवरेन पावर की होना बहुत ही ज़रूरी हो गया, जो कि अपनी लेवियाथन बुक में वो लिखता है कि सारी पावर जो है एक राजा को दे दी जाती हैं, जो कि सबसे बड़ा सोवरेन होगा। और जब जब भी अगर कोई किसी प्रकार का पॉलिटिकल जब भी उस पावर को हटाया जाएगा तो पूरा सोसाइटी जो है फिर से स्टेट ऑफ नेचर में चलाया जाएगा, जहाँ पे किसी प्रकार का और इसी प्रकार से थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि मैं अपनी शक्ति का अधिकार एक व्यक्ति समुदाय को दे रहा हूँ और आप भी इस अधिकार या अपने अधिकारों को इन समूहों को दे दें। तो इस प्रकार जो है थॉमस हॉब्स अपनी बात को हमारे सामने रखते हैं। उसी प्रकार से जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में कहते हैं कि जब लोग स्टेट ऑफ नेचर में होते हैं या प्रकृति अवस्था में होते हैं, तो लोगों को जो है अपने जो अधिकार जो होते हैं वो उनके बारे में एक प्रकार की सीमा या लिमिटेशन का पता नहीं होता। तो उसमें उसमें कानून की व्याख्या करने वाला नहीं होता कि किसी के अधिकार कितने कहाँ तक सीमित है, किसी के अधिकार कब तक किसी के इंटरवीन करते हैं। तो उस प्रकार से जॉन लॉक ने अपनी बात कही कि वो उस प्रकार से दो ट्रेटीज़ की बात करते हैं, जिसमें पहले ट्रीटी में लोग जो है एक सिविल सोसाइटी का निर्माण करते हैं और दूसरी ट्रीटी में वो बोलते हैं कि हाँ वो सिविल सोसाइटी जो है पॉलिटिकल सोसाइटी से अपना जो है सिविल सोसाइटी से पॉलिटिकल सोसाइटी का निर्माण करते हैं। और वहाँ पे जो है पॉलिटिकल सोसाइटी में तीन तरह की गवर्नमेंट का, तीन तरह के पार्ट्स का जो है निर्माण करते हैं, जिसमें जिसमें आपकी एग्जीक्यूटिव होती है, लेजिस्लेचर होती है और जो जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं। तो उस प्रकार से जॉन लोग जो है अपनी इस प्रकार से बात कहते हैं। और उसी प्रकार से अगर हम रूसो की बात करें तो हम रूसो की बात सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी की बात करें तो उसमें वो बताते हैं कि जब लोग सोशल ऑफ स्टेट ऑफ नेचर में होते हैं तो वो एक ऐसी प्रकृति अवस्था में होते हैं जिस जहाँ पे लोग जो है ना तो ज़्यादा लोग जो है तो इस प्रकार जॉन लॉक भी अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में स्टेट ऑफ नेचर को इस तरह से बताते हैं कि मनुष्य जो है उस टाइम एक नोबल सेवेज की तरह होता है, पशुवत की ज़िंदगी जीता है। तो उसी प्रकार से जो है वो अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को करते हैं। वो बोलते हैं कि जो लोगों की इच्छाएं जो